हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम बखैर रागले नाज़रीन, एक हफ्ते के तवील इंतजार के बाद आपकी मेजबान मेघा हाजिर है लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम मेघा विद टीवी टुडे। जब व्यूअर्स की चाहतें, मोहब्बतें और विशेष साथ हों तो लगता है जाने कितना वक्त हो गया है, और अगर हमारे मेहमान बहुत खास हो तो ये इंतजार तो और भी मुश्किल लगता है। मैं अपने आज के मेहमानों की बात करूं तो मेरे मेहमानों का काम जुबान ज़दे आम। जब हम उनके गाने सुनते हैं तो हमारा तो मूड फ्रेश हो जाता है, एक जोश और वलवला आता है और इंसान भंगड़ा डालने पर मजबूर हो जाता है। मजीद इंतजार नहीं करवाऊंगी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वन एंड ओनली मलकू जी। ऑनर फॉर मी, आपकी जब भी कॉल आती है और हम हाजिर होते हैं। माशाल्लाह, इतना काम, हाँ, इतना नाम, और फिर इतने धमाके हर महीने कोई ना कोई गाना, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? बस बंदा यंग होता है फिर ऐसे नहीं ठीक है। और दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है, दिल के बहलाने को ख्याल भी है, दिल होना चाहिए जवान मुराद ऑब्वियसली यही हम काम कर सकते हैं और कोई काम हमें आता नहीं है, तो मैंने कहा इसको क्यों ना अच्छा किया जाए। बड़ी ही अच्छी बात है। नादिया जी, आप तो सीधा मुल्तान से ताल्लुक रखती हैं, तो सोन हलवा मेरा किधर है? बस अर्जेंटली आपने मुझे बताया और मैं आ गई। शुक्र मुल्तानी और उसके घर में सोन हलवा ना हो, ये हो सकता है। आई डोंट बिलीव दैट। मैं डाइट पे हूँ, मुझे पता था आप भी होंगे, इसलिए नहीं मैं लाइक। नहीं एक्चुअली कोरोना में ना थोड़ा पैसा नहीं है। नहीं हड्डी भी कोई गल नहीं, पर पता से डाइट पे हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसने कहा था कि मैं मैंगो भिजवाऊंगी। और मेरी आज की जो तीसरी मेहमान है, बहुत ही खूबसूरत, टैलेंटेड फैशन डिजाइनर हैं और आजकल उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में एक धूम मचाई हुई है। वन एंड ओनली अबीरा मलिक। दिखती भी अच्छी हैं, कपड़े भी अच्छे पहनती हैं, और जो माशाल्लाह इनके हाथ में जादू है फैशन डिजाइनिंग का। और स्पेशली आज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आज जो मेघा का आउटफिट है दैट स्पेशली डिजाइन फ्रॉम अबीरा मलिक। थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत ड्रेस का, और माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रही है। कुछ अपने बारे में बताएं आप। फैशन डिजाइनर जेएलएम से बिलोंग करती हूँ और इस वक्त तो माशाल्लाह बहुत सेलिब्रिटीज के कपड़े डिजाइन कर रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको ही मजीद आगे लेकर जाना है। वैसे तो आप खुद माशाल्लाह इतनी अच्छी मॉडल लग रही हैं, मॉडलिंग भी कर सकती हैं। पहले यही लगा था, यही लगा था ना? ये बाद में मैंने सरप्राइज दिया कि नो शी इज फैशन डिजाइनर। डिजाइनर, लेकिन जब भी कोई फैशन शो होता है या कुछ भी ऐसा इवेंट होता है, मतलब मॉडलिंग आप कर ले रही हैं, तो वो यही मुझे समझते हैं कि मॉडल आ गई। लेकिन ये तो प्लस पॉइंट है, या फिर ये पैसे बचते हैं, या फिर ये मॉडल को पैसे देने के, या खुद ही पहनो। सबसे जो बॉन्ड ये है कि सबसे अच्छे कपड़े ये कंपनी बनाती है। ये तो है, ये तो है। सच कह रही है, कस्टमर के भी ऐसे ही। जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। एक खान साहब सर ना देना करेले गोश्त लाल है। अच्छा गाहक है, हाँ जी की पका करेले गोश्त, अच्छा एक प्लेट दे दो। नहीं खत्म हो गए। यानी कि बेचने के दिल नहीं कर रहा उसका। आए लक, और ऊपर से खान साहब और फिर करेले और सुरीले करेले, शहनशाह, तो इसलिए उनकी शान में तो गुस्ताखी हो नहीं सकती। मैंने कहा शायद ये अच्छे कपड़े अपने लिए बना के रखते हैं। वेरी गुड। और आप भी तो अच्छे गाने सिर्फ अपने लिए बना के रखते हैं। ये तो आपको हर पता ही बंदा है ना, वो ना मैंने समझ लिया। पता लग गया ना मैं कहाँ से बोल रही हूँ। पर आपको सारी बातें मैं ऑडियंस के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल भी होनी चाहिए। लेकिन हम मलको जी से ये जरूर पूछेंगे कि ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल सॉन्ग्स बनाते हैं जिसमें खास तौर पर ये शहरों के नाम बहुत देते हैं, तो क्या कोई वहां से फरमाइश करता है कि आपने खसूसी तौर पर इस शहर का गाना बनाना है? क्योंकि आप दोनों का एक मैंने सॉन्ग सुना था और वो पिंडी से रिलेटेड था, और वो क्या बात है, और नादिया जी का वो सुपर डुपर हिट सॉन्ग है, मिलियंस में है। और मैं हम लोग फरमाइश भी करेंगे आपसे उस सॉन्ग की। तो मुझे ये बताएं कि आप खास मखसूस शहरों के नाम क्यों देते हैं? वो इसलिए कि मेरे दोस्त बड़े हैं, फैन फॉलोइंग बहुत से लोग प्यार करते हैं। वो दोस्त कोई भी कहता है यार हमारा गाना तो बना, तो हम बना देते हैं। मैं समझी शायद ताड़ियां अपनी लारियां ने उत्थे चलदियां ने ज्यादा। नहीं लारियां तो खैर नहीं है, मतलब नहीं जी कोई बात ऐसी जरूर है। नहीं ऐसी बात नहीं, बट जो भी इलाका है सारा अपना है, पूरा पाकिस्तान अपना है।
लोग प्यार जैसे करते लो हैं। लो रे अब पिंडी पिंडी हर जगह हो रहा है। हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि पूरा पाकिस्तान अपना पिंडी है। में कुछ ऐसा भी है, मेरा ख्याल शोज भी वहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, पिंडी के लोग इसलिए भी अच्छा थोड़ा मैं बताऊं, आर्टिस्टों मैं का सच झुकाव बताऊं, है। अच्छा नहीं, उसके अलावा ये कि पिंडी के लोग ना बड़े जिंदा दिल हैं। हाँ। वो जो कितना पोटोहार है ना, वो लोग बड़ा लव करते हैं आर्ट एंड कल्चर से। क्या बात है। मैं सच कह रहा हूँ, कुछ ऐसे खुश्क इलाके भी हैं कि जब मैं नाम नहीं लूंगा कि वहाँ आर्ट कुछ नहीं होते, जाते नहीं है, तो अंत पता ही है ना। हाँ जी बिल्कुल, सारे नहीं पता थे जिन्होंने सारे आपको और क्या क्या पता है, पहले मुझे ये बताएं, क्योंकि यही से बात हम आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने माशाल्लाह पूरी दुनिया में भी परफॉर्म किया है और अभी भी काफी शोज लाइन अप हुए हैं। सबसे ज्यादा मजा परफॉर्म करके कहाँ आता है, जहाँ की ये बात कर रहे हैं वहाँ या कहीं और? बात ये है कि आप जगह तो सारी अच्छी होती है, हमारी ऑडियंस ही होती है, लेकिन जहाँ पे आपको इंजॉय करने वाली ऑडियंस मिल जाए ना, तो वो समझ ले कि फिर आप स्टेज पे मजा आ जिसको जाता कहते है हैं कि कि पता माहौल चल जाता बना है, दिया माहौल जाता है। जब आर्ट वो लोग वरना हमारा तो यही रूटीन होती है कि हमें तो पेमेंट दी है, हम गा के आ जाएंगे, लेकिन जहाँ हमें ऑडियंस उस तरह की मिल जाए तो वो फिर सवा शेर हो जाता और फिर माशाल्लाह आप लोगों का स्टाइल एक ऐसा हाँ है जी, कि बिल्कुल। आपके गाने ही इतने माशाल्लाह बिल्कुल वो ऐसे डांसिंग में होते हैं और भंगड़े में होते हैं, बिल्कुल ऐसे। ऑटोमेटिकली एक जोश सा और एक वलवला सा ऑडियंस ऐसे। में। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग इकट्ठे थे तो कोई बंदा बैठा नजर नहीं आ रहा था, तो ये एक एनर्जी होती है। 30-35 जन लोग थे वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। जगह का नाम क्या था? लियाकतपुर लियाकतपुर और खानपुर। हाँ, खानपुर। तो अबीरा आप तो एक कह ले के एक मखसूस आपका एक ऑडियंस भी है, तो कभी सोचा है दोबारा से कि मैंने ड्रामों की तरफ भी आना है, क्योंकि मैं तो आपको ला ही रही हूँ। नहीं बोल रहे। नहीं एक्चुअली ये है कि काम में इतना बिजी होती हूँ ना, मतलब कभी कहीं एक्टिंग और करने को ध्यान दिल नहीं ध्यान करता? कभी कभी करता है, अगर कोई अच्छी ऑफर हुई तो जरूर करूंगी। चले कपड़ों हाँ। की तो मैं आपकी फैन वैसे होगी हुई हूँ माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि आपको अपना पसंद का कोई डायलॉग याद है, क्योंकि ये मेघा का शो है तो यहाँ तो हम एक्टिंग डांसिंग और इस तरह की गुफ्तगू ही करेंगे, तो मुझे अपना कोई फेवरेट डायलॉग सुनाओ। फेवरेट डायलॉग सोचना पड़ेगा बहुत। ओह माय गॉड, आप सोचे। तो हम बात करते हैं मलकू जी से। मलकू जी, आप जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा भी है और हमने माशाल्लाह बहुत एक काम के हवाले से भी हम लोग काफी रहे, लेकिन मुझे याद है कि आपने किसी बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली नहीं। सिंगिंग की। तो ये कैसे आपके जहन में आया कि मैं, क्योंकि लुक से तो आप जट टाइप जरा लगते हैं, लगते थे, अब स्मार्ट हो गए हो जरा ध्यान से। तो ये लगते थे। है। क्या है कि मेहनत ना जाया करो, दिल ना तोड़ो। देख, आपने वेट आपका, क्योंकि वो जट टाइप हाँ, और वो जो मेरा एक vocal भी डील ऐसे ही है, वाला, हाँ, और बिल्कुल। वैसे ही था। तो ये कैसे आपने इस फील्ड में एंट्री मारी बगैर कोई उस्ताद के या बगैर कुछ सीखे सिखाए, और फिर ऐसी एंट्री के जो सिक्सर मारा वो बाउंड्री से बाहर ही गया? मेरा जी होता है कि आर्टिस्ट जो जेन्युइन मकार, जो आपका शौक होता है ना, जो आपको पैशन होता है, वो बचपन से होता है। और मैं समझता हूँ कि वो चंद लकी लोगों में से मैं हूँ, या हम लोग बैठे हैं कि जो हमारा पैशन था वो प्रोफेशन बन गया। नाइस। और उसमें मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी क्रिएटिविटी तब आती है जब आपका जो पैशन प्रोफेशन बनता है। ग्रेट। मैं अगर कोई SP SHO होता तो शायद मैं इतना अच्छा काम ना वो करता। हाँ। और ये भी सुना है मैंने कि आपने अपने काम में दर्द लाने के लिए मोहब्बत भी की, वो तो रोज और ही होती जिस है। वो वाले नहीं। और सच सच हाँ। ये कि मोहब्बत हुई थी एक FSC में। अच्छा, उस मोहब्बत को फिर आपने अपना लिया? नहीं वो मतलब बड़ा मजे की स्टोरी सुना दूं। सच बताना इधर। सच बताऊंगा। हम्म, अब मलक अशरफ साहब स्ट्रगल में लगे हुए। आपका नाम? मैं। जी। ओके। मेघा जी। जी 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 जी, आपका नाम? आपको पता है? ओके। मेघा जी जब FSC में था तो वो जो आपको पहला होता है ना वो क्रश। हाँ फर्स्ट क्रश आप कह लें कि वो हो गया। तो ये उसमें कहना पहला पहला प्यार किसे हाँ। भूलदा, जरा गुनगुना के पता लगे ना। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा उदू जदों दी बेवफाई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है। तो अबीरा, अब आपने तो सोच ही लिया होगा कि आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है, तो वो हो ही जाए अब। आई थिंक यू आर द बेस्ट। ओह थैंक यू सो मच, आई लव यू। अच्छा ये पहले से कमिटमेंट थी आप दोनों की? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लेकिन मलकू जी जैसे बोल रहे थे, जो आपका प्रोफेशन होता है ना,
अगर आपको उस चीज का शौक है तो वो काम आपका बेस्ट होता है, बिल्कुल ऐसा आप है। उसमें कामयाब होते हो। तो क्योंकि आप उसमें जुनूनी होते हैं ना, जुनूनी होते और हैं, आप जब दिल तक लगा आपका के काम काम कर आपका रहे होते जुनून हैं। नहीं होता तो वो हो ही नहीं हाँ, सकता। बिल्कुल, मजा नहीं आता फिर। बातें तो बहुत हो गई हैं, अब अगर इसमें थोड़ा सा म्यूजिक का तड़का हो जाए ना तो मैं कहती हूँ और मजा आ जाएगा। तो नादिया जी क्या ख्याल है, हो जाए फिर एक हंगामा? जी, बिल्कुल, जरूर। तो फिर आ जाइए। वाओ, नाइस वन। इतने प्यार से कहेंगे हाजिर हैं तो मलकू जी कौन हाजिर नहीं होता, कौन नहीं होता फिर Thank you, हाजिर। thank you so much. तो मलकू जी आप माशाल्लाह ये मलकू स्टूडियो में क्या क्या और लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा ये तो बताएं ना। सीजन 1 माशाल्लाह मिलियंस में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने मेरे भी बगैर। आप बिजी थी ना, टूर पे थी मुझे मुल्क से बाहर थी। ओके ओके। वो आपकी सेक्रेटरी से बात हुई थी, उसने कहा जी, मैं जी। आउट ऑफ कंट्री है। जी जी। सीजन 2 रेडी है माशाल्लाह, बहुत उसमें जबरदस्त। आर्टिस्ट हैं, नादिया जी हैं और नूना लाल जी हैं, मरातब अली हैं, क्या बात है। और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं। रेडी है, बस इंशाल्लाह अभी शूट करना है। अच्छा, अच्छा। अभी लेटेस्ट मेरा गाना जी जी। पिंडी नया संगिया अल्हम्दुलिल्लाह that's going well। और दोस्तों ये कि मुल्क स्टूडियो सब्सक्राइब करें और गाने सुनते रहें। बिल्कुल, और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। और अबीरा आपका माशाल्लाह इतना एक खूबसूरत सा सेटअप चल रहा है और आप लोगों को खूबसूरत बनाती हैं, खूबसूरत पहनावे पहनाती हैं। तो अबीरा फैशंस की कोई आउटलेट है या आप, क्योंकि आजकल तो ज्यादा ऑनलाइन चीजें ज्यादा प्रेफर हो रही भी है। है। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों काम करते हैं। अच्छा, वो आउटलेट पे होते हैं और ऑनलाइन जितना बिजनेस है वो मैं तो handle ऑनलाइन करती करने हूँ। का क्या तरीकाकार है इसका? मतलब किस नेम से आपका पेज है? अबीरा फैशन के अबीरा नाम से? फैशन प्लस ट्रेंड्स इन। जबरदस्त। तो ये जैसे ऑनलाइन ऑर्डर किया जी, और अल्हम्दुलिल्लाह घर पर आ डिलीवरी गया, वर्ल्ड वाइड। अच्छा, वर्ल्ड वाइड है। जी। तो नादिया जी आप भी अपने कपड़े खुद डिजाइन करती हैं या फैशन डिजाइनर के इनका बने मैंगोज designer। जो है ना ये सप्लाई करती है मैंगोज जो है ना मुल्तान की। मैंगोज का सीजन तो आउट हो गया, लेकिन साथ लेकिन साथ सोल्ड है। हमारे ब्रेक का भी वक्त हो गया, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी बहुत सारी बातें होनी है। सो स्टे विद अस, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक, हैविंग वंडरफुल स्टार्स ऑन माय सेट। मलकू जी, इतनी मुस्कुराहट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रोल तक गया चस पड़ी है। अच्छा, आपने तो माशाल्लाह बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म किया है, कोई ऐसी बात जो जहन में रह गई हो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस के, आपको लगा हो कि यार ऐ की है? ये तो रोज की बात है, आप क्या कह रही हैं? ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? कुछ तो होता है। लेकिन मेरी बड़ी केमिस्ट्री, मतलब सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब कभी जेलसी का आंसर नहीं है। मतलब है ही नहीं, ये तो मैं मतलब बिल्कुल है ही जानती नहीं है। हूँ। I'm very supportive। बिल्कुल ऐसे बल्कि आपने भी बताते किया है। हैं, बल्कि कोशिश होती है कि यार ऐसे। अच्छा हो, इवन अच्छा हो, ना कि जेलसी हो। बल्कि आर्टिस्टों के साथ ही मिलके ज्यादातर हाँ। काम करते वो अच्छा भी लगता है। अबीरा से भी पूछूंगी कि उसको किस टेस्ट का म्यूजिक पसंद है, भंगड़ा सुनती हैं या सूफीज्म में उनका कोई इंटरेस्ट है, बताएंगे हमें थोड़ा। जी जी, मुझे ट्रेडिशनल भी अच्छा लगता है और पॉप भी अच्छा डांस लगता करती है। हैं थोड़ा सा? हाँ, कितना?
फंक्शंस पे। चले, अच्छा हो जाए, पार्टीज समझो में करते function हैं। नहीं है मतलब। अब अच्छा ये आपको समझो मलको जी से वो नहीं करना क्योंकि वो कुछ भी नहीं कहते, वो बड़े नाइस है और वो डर, मेरा ख्याल है अबीरा डर रही है आपसे। नहीं मुझसे नहीं, आपसे डर रही है। मुझसे मैं तो देखिए वो नहीं, तो मेरी ऐसी कोई गेस्ट बात है, वो नहीं। कैसे मेरे हमने डरेगी? एक वो शो इकट्ठे किए हाँ हैं, जी, we know बिल्कुल। each other, हाँ। तो मुझसे नहीं डर सकते। लेकिन अबीरा से जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो किस तरह का आपका म्यूजिक मतलब है पसंद कि करती आपको हैं? मलकू का म्यूजिक पसंद है या नहीं है? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, इनके सॉन्ग्स तो बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं स्पेशली बता क्यों नहीं रही? बताओ ना। क्यों स्पेशली नहीं बता रही? वो गाए ना, वो जो गाना इनका फेमस, क्या? वो रुलते गए हैं पर हाँ, जैसे ये बल्कि तो इनके है। टप्पे बड़े क्योंकि मशहूर उसका हुए वो- थे। उसकी पोइट्री भी बड़े हाँ, मजे बड़ी किया ना। मजे आपके टप्पे बहुत मशहूर हुए टप्पे थे काफी बहुत, ऐसा है। और जिसकी मुझे कॉल भी आई थी, लेकिन तब मैं पाकिस्तान में You नहीं were not थी, here मैं at the यूके time. में थी। You know. यस आई नो वेरी वेल, यू नो ऑफ कोर्स। अबीरा जी, आप लोगों के कपड़े डिजाइन करती है, ज़ाहिर है आपकी भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो है इस जी, जी। फील्ड में, तो आप किससे इंस्पायर हैं? नहीं, मुझे खुद से ही शौक था स्टार्ट से ही। देखो इंस्पिरेशन तो होती है कि वाह फ्लावर डिजाइनर बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह, और बहुत मैं अच्छा। उस जैसा बनूं, क्योंकि हमारे माशाल्लाह कुछ होते बहुत हैं जो आपके- जबरदस्त फैशन डिजाइनर, बिल्कुल। और ये बहुत वास्ट फील्ड हो बहुत चुकी बड़ी, है बहुत बड़ी। गुज़श्ता 10 सालों में ना, जितनी तरक्की फैशन डिजाइनिंग में हुई है या फैशन से रिलेटेड, और आपको पता है इवेंट्स भी बहुत ज्यादा होते जी हैं। बिल्कुल, तो उसमें एक्चुअली ये ना मोस्टली जो लोग हैं ना, वो ये काम वाले कपड़े, जैसे ब्राइडल ड्रेसेस, HSY है, नजीबा जी हाँ हैं, बिल्कुल, सना सफीना, ये सही, जितने भी बिल्कुल, माशाल्लाह HSY के बिल्कुल। बहुत अच्छे होते हैं। बहुत तो अच्छे मेरी होते हैं। कोशिश होती है कि अच्छे कट्स हों, सिंपल और स्टाइलिश लुक लगे, बजाय इसकी कि आप उसको हैवी ड्रेस पहनो, Heavy बहुत dress भरा हुआ। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरा ख्याल है आप खूबसूरत लगते हो, जितना कम बिल्कुल। पहनते हो उतना ज्यादा खूबसूरत लगते हो। तो अभी तक आपने किसी पॉलिटिशियन को कोई कपड़े डिजाइन करके दिए हैं? नहीं, उनका कोई इत्तेफाक नहीं है। तो अगर आपको मौका मिले, आप सोचती हूँ जो आपको पसंद हो, तो आप किससे कपड़े डिजाइन करेंगी? ऐसे कुछ भी नहीं सोचा वैसे। सोचा ही नहीं है, सिर्फ अपने बारे में नहीं, सोचती कभी हैं। सोचा नहीं कि- कि नहीं, अपने कपड़े पहने। नहीं बताएंगी कुछ नहीं। कभी सोचे नहीं कि मरियम नवाज के कपड़े डिजाइन करें? हाँ, नहीं बिल्कुल। ऐसी नहीं ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, जैसे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नहीं होता ना चल कि यार रहा है, इसके में अगर डिजाइन इसका ये होना चाहिए। जो- हाँ, जब पहनते हैं जाहिर सी बात है खुशी होती है, जब ऐसे लोग पहनते हैं तो खुशी होती है। मलको जी, खाने में क्या पसंद है आपको? जो खैर, अब तो आप जो आप foodie नहीं खिला है दें, इतने। मतलब जो खिला दें ठीक है। नहीं, जो आपको बहुत पसंद हो कि मैंने आज ये खाना, घर जाके आपने फरमाइश की हो अपनी बेगम से कि मैं- आज ये बना दे। अच्छा, कोरोना के दिनों में आपने बेगम को कोई स्पोर्ट वोट किया है? कोई पांडे शांडे धोते, कोई नहीं कपड़े नहीं, वगैरह मैंने वॉश काफी किए? माशाल्लाह 3 मेड इसको रख के दी नहीं, हैं। वो मुझे बताया जब से ये जो मुस्कुराहट आई है ना, पांडे भूंडे ये नहीं। कोरोना में तो कैमरे सभी में दिखाई काम कर जाए, रहे थे। ये कैमरे में दिखाई मैं जाए। कभी कभी ना देसी जो है ना मुर्गा, उसको बड़ा प्यार से बनाता हूँ। अच्छा, वो कभी कभी फरमाइश करती जरा, आपके हाथ का खाना? हाँ मैं कभी कभी बनाता हूँ। मैं कई साल 6 महीने करता वो तो आपको रोज बनाती है। आप कभी कभी बनाते हैं मुर्गा। नहीं, वो तो ये है कि अच्छी बात है, सक्सेसफुल लाइफ के लिए अगर मुर्गा बन जाते हैं तो इट्स ओके। और प्यार के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है। और मैं ये समझती हूँ कि जब तक कपल में प्यार नहीं होता तो आप फैमिली आगे बढ़ नहीं सकती। तो क्या ख्याल है, इस प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम इस कपल को कहें कि जो आपका ड्यूट सॉन्ग है वो आकर हमें परफॉर्म करके दिखा जरूर, दिया जरूर, जाए, क्यों तो नहीं। ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात इट्स होगी। ऑनर फॉर अस, क्यों नहीं। आ जाइए फिर। Welcome back to Mega Beat TV today, and as per my promise, I have a very beautiful star with me, very beautiful singer Shama Sumaira. Welcome Shama. जी थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you. कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? माशाल्लाह खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आप भी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। तो क्या करती रहती हैं आप अपनी खूबसूरती के लिए? कुछ खास नहीं, सोती रहती हूँ जब फ्री होती हूँ। जब फ्री होता है तो सोता बंदा हाँ, बल्कि दो- काम करता है। नहीं, जब मैं फ्री होती हूँ काम से तब लॉन्ग टाइम सोती हूँ। क्या 2 बात टाइम है। खाती हूँ, कभी 1 टाइम खाती हूँ, मुझे इसलिए तो किसी टाइम नहीं लग रहा कि आपको लग रहा है। हाँ, वो शायद ऐसे है जो खाती हूँ वो भी नहीं लगता। वैसे मलकू जी, कितनी अच्छी फिजिक है कि आप सब कुछ खाएं और आपको लगे ना। हम लोग तो पानी को देख ले, हमें बगैर पिए वो लग जाता है। ऐसे ही लग जाता है। तो माशाल्लाह ये भी एक गॉड गिफ्टेड चीजें सही होती है बात कि है। आपके वो जेनेटिकली इतनी आप स्ट्रॉन्ग बॉडी रखती है कि क्या बात है। मैं तो इस बात से आपकी फैन हो गई हूँ कसम Thank you से। so much. और
एक्साइटमेंट भी है कि माशाल्लाह हम सब सिंगर्स बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। सारे क्या बात है, singers सुमेरा जी हैं। इतना अच्छा गाती हैं, परफॉर्म करती हैं, और मैं सिंगर्स में बैठ के बहुत एक प्राउड फील कर रही हूँ। मेरे साथ मलकू साहब नहीं, हैं, आप खुद बड़ी नादिया अच्छी जी artist हैं, हैं और माशाल्लाह। शम्मा जी हैं। आप क्या बात माशाल्लाह है, इतनी आर्टिस्ट और इतने बड़े घराने की आप शागिर्द हैं, तो क्या बात है। हमारे लिए और वैसे ही बड़ी रिस्पेक्टफुल है। बिल्कुल ग्रेट ऑनर और फॉर मी। बहुत अच्छा गाती हैं माशाल्लाह। थैंक पहले यू। गल हो चुकी वाकई गाती हैं। हम तो यूं ही मजाक करते रहेंगे दिल लगाने के लिए और चिट चैट करने के लिए, क्योंकि हमें देखकर हमारे जो अपने हैं उनको खुशी मिलती है, तो खुशियां बांटनी चाहिए, क्योंकि बांटने से बढ़ती हैं सही कह रहे हैं। मोहब्बतें, चाहते, और जब ये मोहब्बतें चाहते अपनों से मिली हो तो फिर तो क्या ही बात है। तो शमा, आप कब से हैं इस फील्ड में? मैं वैसे तो इन हुई थी सन 2008 में, अच्छा, बट ठीक ये है। कि 12 में फर्स्ट मेरी एल्बम आई थी, फिर एक्सीडेंट हुआ। हर इंटरव्यू में ये बताना पड़ता है 6 साल सिंगिंग मैंने नहीं की। अच्छा, अब सन 2018 में दोबारा स्टार्ट लिया, समझ लें कि 18 में इन हुई हूँ। चले ठीक है। क्योंकि इतना वो जब भी आप देखने- आए आप इन क्या हो गए, हम बात। आपको वेलकम कहते हैं बहुत और शुक्रिया। आपका वेलकम हो गया। थैंक यू। तो अभी तक आपने माशाल्लाह कितने सॉन्ग्स माशाल्लाह से 50 के करीब कर लिए हैं। ठीक हो गया, जी। जबरदस्त। इसमें पंजाबी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, क्लासिकल सब मिक्स। जबरदस्त। वैसे सराइकी टच तो मलकू जी जो सराइकी आपके तो सॉन्ग्स आजकल चल रहा है। में एक आता है अंदाज, वो एक यूनिक ही होता है। नहीं, मैं टिपिकल सराइकी एक्सेंट नहीं होता, बस वो आप कह रहे हैं पंजाबी कि- सराइकी मिक्स होता पंजाबी है। सराइकी जो मिक्स होता है ना, हाँ, कहते हैं mixture है। ट्रेंड सराइकी गाने गाना था, हर बंदा ही सराइकी गाने जो है ऐसे। वो गा रहा है। तो आपका कौन सा ऐसा मकबूल सॉन्ग जिसको सुन के आपको बड़ा अच्छा लगता है, वो कौन सा सॉन्ग है? मुझे लगता है कि मैं जो गाती हूँ सारे ही अच्छे हैं, लेकिन ये कि जिन पे मैं सोचती हूँ कि ये चलेंगे वो नहीं चलते, जो मैंने कभी सोचा नहीं होता वो चल जाते हैं। वैसे ये मैं इस बात से एग्री सही कह करती हूँ रहे कि हैं। ऐसे ही है। इंसान एक काम पे मेहनत कर रहा हो लेकिन वो इतना रिजल्ट ही देती है, जो ऐसे। आपने फौरन कोई चीज की हो आप देखें तो ना, वो चल जाते वो हैं। चल ऐसे जाती ही है। है। अभी मैंने- ये जो मेरा सॉन्ग आपने भी सुना होगा, बल्कि सबने ही सुना है, पीछे लाके लोग कांदे, तो मैं ऐसे ही गई हूँ, वोकल किया उसका, तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये जैसे वीडियो होगा ये सॉन्ग चल जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह सॉन्ग चल गया। बिल्कुल, हम आपसे वो सॉन्ग भी सुनेंगे, लेकिन मलकू जी बात कर रहे थे। अब उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अब देखिए कि रोलते गए हैं, कोई वीडियो नहीं। दूसरे गानों का वीडियो बना रहे हैं और वो हिट हो गया, तो वो ऐसे ही हिट हो होता गया, है। और वो एक मेरा ख्याल है कि एक गोरी के साथ आपने वो एक उसका क्लिप जुमला भी बड़ा कहा वो, था, हाँ, वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्कुल। और आउटस्टैंडिंग वो हाँ, चला गया और मुझे हिट हो पड़ा गया। था कि मेरा एक सॉन्ग था तू लंग जा साड़ी खैर है कि वो हिट होगा, लेकिन ये करते करते हिट हो गया। वाह वाह तो ये ऐसे ही होता है यार, जो आपने सोचा भी नहीं होता वो हिट हो हिट हो जाता है। तो शमा और आप- काला चश्मा 2 साल पड़ा रहा है मेरे पास, मैं कहा यार ये रिलीज नहीं करता, अच्छा गाना नहीं है। फिर किसी कंपनी ने कहा कि यार ये गाना आप हमें दे दें, फिर वो काला चश्मा। तो ऐसे ही होता है, नहीं पता चलता यू नेवर नो कि आपकी ऐसे। लक कब काम कर जाए और किस चीज पे काम कर लोगों जाए। को क्या पसंद आ जाए। लोग ऐसे। अच्छा हाँ, ये भी नहीं है कि लोगों का टेस्ट किस बात पर है किस बात और पर वो है। क्या सुनना चाह रहे हैं। कभी कभी ये आम फहम सी बातें, ये जो छोटी छोटी यूनिक सी चीजें होती हैं, ये हिट हो जाती हैं। तो शमा, आप अपने कपड़े वगैरह भी खुद ही डिजाइन करती जी हैं? खुद ही करती हूँ, घर के काम भी खुद ही करती हैं? घर के काम इतने नहीं करते। वो कौन करता है? वो काम वाली है, छोटी सिस्टर है। तो वो फैमिली तो करती सपोर्ट करती होगी। है। बिल्कुल करती है। कौन है फैमिली? सबसे ज्यादा वैसे तो मेरी माँ की दुआएं हैं मेरे साथ, जो मैं सुमेरा शमा बनी हूँ, और ज्यादा सपोर्ट मुझे भाई की अला कबू की। जी। तो आगे कितनी देर सिंगल रहने का इरादा है? इंशाल्लाह जब तक लाइफ, जब तक गा सकेंगे, मुंह में दांत हैं, तब नहीं, तक गाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि सिंगल कब तक रहना है। नहीं, उन्होंने सिंगर पूछा। नहीं, मैंने सिंगल का पूछा है। Sorry, अच्छा, मैंने कहा जब तक दांत नहीं गिरते नहीं तब तक सिंगल नहीं, मुझे रहना ये समझ आई कि सिंगर कह रही है। नहीं नहीं, जब तक सिंगल अभी यानी कि शादी का 3-4 इरादा साल- है या अभी नहीं? 3-4 साल सिंगल। हाँ, बस। ऐसा बनता है। उसके बाद सोच आर्टिस्ट के लिए बड़े होते हैं। मैंने देखा ना, मैं 18 साल की एज में शादी कर ली। क्या बताना चाह रहे हैं आप? हाँ। नहीं तो सुमेरा, क्या आपका जो सारी बात है इंस्पिरेशन होती है लाइफ में, जिसको इंसान देखता है शौक के साथ साथ, आपने किस सिंगर को बहुत ज्यादा सुना? मैडम नूरजहां, क्या कहते हैं? उनके बाद क्या नुसरत फतेह खान साहब, क्या और बाकी भी जो भी न्यू सिंगर्स हैं उनको भी सुनती हूँ, सबको सुनती हूँ, सबसे सीखती हूँ। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, क्योंकि जो इंसान सारी सब जिंदगी अच्छे हैं। सीखता रहता है ना, सही है।
कामयाबी हमेशा कामयाबी। उसके नहीं, ये इर्द आती घूमती नहीं है। काम कोई भी ये तो उसमें सीखते रहें, जितना भी सीखें उतना ही काम है, बस उसमें सीखते इनोवेशन होती चलते है, वो आप सीखते रहते हैं। तो जितना आप माशाल्लाह अभी तक आपने सीखा है वो जी। दुनिया देख भी रही है, जी। आपको अप्रिशिएट भी कर रही है, तो फिर क्यों ना मलकू जी, नादिया जी, जी, अगर उनकी ये सुमेरा जी मोहब्बत से, है। शमा हाँ, से sure, हमें या तो आप अपनी फील्ड से काम कर लें या फिर किसी इंसान से कर लें। अच्छा, आपको पसंद का म्यूजिक कौन सा इंस्पायर करता है, जिससे आपको बहुत सूफी। मोटिवेशन मिलती है? सूफी म्यूजिक। सूफी म्यूजिक। सूफी में किसको सुनती हैं? आबदा जी को? आबदा जी को भी सुनती हूँ, नुसरत फतेह खान साहब की इतनी कवालियाँ हैं, इतने सूफी म्यूजिक। बाकी मैंने बताया है कि सबको सुनती हूँ, जबरदस्त। जिनका वर्क अच्छा सबको देखती हूँ, सुनती नादिया हूँ। जी, आप भी फारिग टाइम में, तो मेरा ख्याल है पहले तो टाइम ही नहीं होता माशाल्लाह, जो हाँ जी। आपकी एक रूटीन मैंने देखी हुई है, बिल्कुल। तो म्यूजिक में कौन सा म्यूजिक सुनना पसंद करती हैं? म्यूजिक सबसे पहले तो ये कि जो भी अच्छा म्यूजिक हो उसको सुनना चाहिए, लेकिन एक अपना टेस्ट होता है। मुझे ज़्यादा गज़ल गीत ये ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगती हैं, लेकिन चूँकि ऑडियंस की भी एक लाइकिंग होती है, उसको देखते हुए कभी कभी हमें मजबूरन जो है फास्ट नंबर करने पड़ते हैं। अच्छा, तो आप जब खुद सुनती हैं तो हाँ। क्या सुनती हैं? मैं ज़्यादातर गज़ल सुनती हूँ। किसकी मेहदी हसन साहब हो गए हैं, मैडम नूर जहाँ जी, पसंदीदा गजल कौन सी है? सिलसिले तोड़ गया। मैडम वो जी सब की- याद है, क्या ये बात- गुनगुनाए तो क्या तुमसे। बात- वाह वाह वाह। अच्छा जी। सिलसिले तोड़ गया ओ सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते सिलसिले तो। वाह, वाह, क्या बात कहने, है, क्या कहने। जबरदस्त। और सुमेरा, आप कौन सी सूफी आइटम ज्यादा सुनती हैं? वो उसके दो बोल मैं जरूर सुनूंगी। जी, अभी मेरे माइंड में जो है नुसरत फतेह खान साहब का क्या बात। क्या बात। विछड़ गया मेरे दिल दा जानी, ते मैं कखां सामी तुल गई, लाना लो मेरी नाजुक जिंदड़ी, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਲ ਗਈ, ਗਮ ਸਜਣਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਥਰੂ ਬਣ ਕੇ ਡੁੱਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲਦੀ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਗ ਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। वंडरफुल, Thank you. जबरदस्त, क्या बात है जी। बहुत मेरे शुक्रिया। पाकिस्तान की मिट्टी, मेरे मुल्क के फनकार, दुनिया में इसका कोई जोड़ नहीं माशाल्लाह। और बिल्कुल, अल्लाह पाक इस बिल्कुल, तरह माशाल्लाह। आप सबको सलामत रखे। आमीन। मलकू जी, आपके फर्दर क्या और प्लान्स हम हैं? मेरे बड़े फर्दर प्लान्स हैं, आपके क्या प्लान है? हमसे सुन के आप हमें कुछ नहीं सुनाएंगे? अब आपके सामने मैं क्या जुर्रत ऐसे करने तो ना की- करें। होना Possible चाहिए, है। होना चाहिए। मैं भंगड़ा क्वीन आपको कहा जाता है अभी थोड़ी। मेघा जी, द भंगड़ा क्वीन ऑफ पाकिस्तान, इट्स रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि हाँ। आप हमें कोई अपना सुनाए गाना कुछ। सुनाएं। थैंक यू सो मच। और मेरे लिए हमेशा ये एक प्राउड मोमेंट होता है जब मेरे लेजेंड्स मुझे कहें कि मैं कुछ गुनगुना के उनको दिखाऊं, परफॉर्म करूं। शायद मेरे कह लें कि उसमें और मज़ीद निखार आता जाए, क्योंकि मुझे इनसे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन यहाँ पर मुझे आपसे इजाज़त भी लेनी है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। और जब आपके पसंद के लोग बैठे हों, अपने पसंद के मेहमान हो, तो यकीन माने जाने को दिल नहीं करता। लेकिन मुझे जाना है, फिर वापस आने के लिए आपने देखते रहना है आपका पसंदीदा शो मेगा वीक टीवी टुडे। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।